हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के हम वीडियो में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 4B के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्नावली 4B का दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों दिया गया है x² - 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। यानी कि दोस्तों ये हमारा एक सिंपल सा दोस्तों समीकरण दिया गया है। इसको दोस्तों हल करने का मतलब दोस्तों ये है कि इसको दोस्तों हल करके हमको दोस्तों x का मान बताना है। तो दोस्तों आप हल कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से देखिए। ये दोस्तों हमने हल लिख दिया है। हल में दोस्तों आपको प्रश्न को वैसे लिख देना जैसे आपका दिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न हमारा दिया है x² - 1/9 बराबर 0। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों ये x² को आपको इसी पक्ष में छोड़ना है, -9 को दोस्तों भेज देना है 0 के पास। तो दोस्तों जब ये -9 - 1/9 दोस्तों 0 के पास जाएगा, जब दोस्तों ये माइनस पक्षांतर होता है तो दोस्तों ये हो जाता है प्लस, और दोस्तों 1/9 चल गया 0 के पास तो हो जाएगा 1/9। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों x² बराबर 0 को दोस्तों आप 1/9 में जोड़ेंगे तो दोस्तों आपको 1/9 ही मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमें दोस्तों हल करके बताना है x का मान। तो दोस्तों x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ दोस्तों जो x की घात जो दोस्तों 2 दी है, इस 2 को दोस्तों घात को आपको 1/9 के पास भेज देना है, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ दोस्तों x का मान चाहिए। x पे जो घात है दोस्तों इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हटेगा कैसे, ये दोस्तों चला जाएगा 1/9 के पास। तो दोस्तों जब ये घात यानी कि दोस्तों जब कोई भी दो घात दोस्तों जब पक्षांतर होता है तो दोस्तों ये जो है कड़ी में जो भी संख्या होगी हमारी इधर, ये दोस्तों कड़ी में आ जाएगी। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों जब ये स्क्वायर को दोस्तों जब हम पक्षांतर करते हैं तो दोस्तों ये आपका बन जाता है करड़ी, क्योंकि दोस्तों जब किसी भी संख्या की घात जब दोस्तों 2 होती है तो दोस्तों वो जो है स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों 2 जो है स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। तो दोस्तों स्क्वायर जब पक्षांतर करते हैं तो कड़ी बन जाता है। और दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी में दोस्तों 1/9 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, जब दोस्तों आप 1/9 का वर्गमूल दोस्तों जब आप निकालेंगे तो दोस्तों एक भी दोस्तों वर्गमूल में है और दोस्तों 9 भी आपका वर्गमूल में है। तो दोस्तों यहाँ देखिए वर्गमूल दोस्तों दोनों पे है, अंश और हर पे। तो दोस्तों अंश में आपका 1 है तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। बटे में दोस्तों 9 का वर्गमूल दोस्तों आपका कितना होता है, 3 होता है। और दोस्तों कड़ी से दोस्तों जो भी संख्या बाहर आती है वो दोस्तों उसका मान दोस्तों हमारा 2 में होता है, 2 चिन्हों में होता है, एक प्लस और एक माइनस में होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x का मान दोस्तों आपको 2 मिलेगा। एक दोस्तों प्लस 1/3 लेना है और दोस्तों कामा करके एक बार आपको माइनस यानी कि -1/3 लेना है, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ दोस्तों क्या दिया गया है, 3x² - 18 बराबर 9 को हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्न को दोस्तों आपको हल में ऐसे उतार लेना है, 3x² - 18 बराबर में 9 है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोस्तों आपका 3x² है, इधर दोस्तों आपका 9 है तो 9 लिखिए। दोस्तों यहाँ देखिए 9 एक दोस्तों अचर राशि है और दोस्तों 18 भी एक अचर राशि, क्योंकि दोस्तों इसके साथ भी दोस्तों कोई भी चर नहीं है। यानी दोस्तों ABCD XYZ कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसको आप इसके पास भेज दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक मतलब जितने भी दोस्तों हमारे जो है अचर पद होते हैं दोस्तों, उनको दोस्तों हमेशा हम लोग दोस्तों राइट हैंड साइड में भेजते हैं। यानी कि दोस्तों राइट का मतलब दोस्तों बराबर के इधर भेजते हैं। तो दोस्तों जब ये दोस्तों -18 दोस्तों 9 के पास जाएगा तो ये आपका हो जाएगा +18, क्योंकि दोस्तों पक्षांतर जब दोस्तों होता है तो चिन्ह बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 3x² है दोस्तों, ये 9 और 18 दोस्तों कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 27। अब दोस्तों ये 3 से दोस्तों 27 कट रहा है तो काट दीजिए 9 बार में। अब दोस्तों यहाँ पे x² बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर स्क्वायर को दोस्तों भेज दीजिए 9 के पास। तो दोस्तों स्क्वायर दोस्तों जब भी पक्षांतर होता है दोस्तों स्क्वायर को जब भेजते हैं दोस्तों कड़ी बन जाता है, और दोस्तों ये 9 कड़ी में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है, और दोस्तों कड़ी से दोस्तों जब कोई भी संख्या बाहर आती है तो दोस्तों उसका जो है 2 चिन्हों में मान होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। यानी दोस्तों हमारा जो है x का जो मान होगा दोस्तों वो जो है +-3 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x बराबर दोस्तों एक बार आपको +3 लेना, प्लस है यहाँ पे, और दोस्तों एक बार आपका -3 लेना है। यही दोस्तों आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को हल करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं, अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे ही यूजफुल और दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। हमारा क्या दिया, x² - 1 बराबर 8 को हल कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको हल लिखना है। हल में दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि दोस्तों प्रश्न को आपको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है हल में। अब दोस्तों हल में जब हम लिख लेते हैं तो दोस्तों यहीं से हम लोग जो हल करना स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर है, 8 दोस्तों एक जो अचर राशि है, -1 भी दोस्तों अचर है, तो दोस्तों अचर को अचर के पास भेज दीजिए, -1 जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा +1। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 8 और 1 दोस्तों कितना होता है, 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एक्स पे दोस्तों घात 2 है, यानी दोस्तों एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर दोस्तों पछानते क्या बनता है, कड़ी, कड़ी में आ जाएगा 9। और दोस्तों एक्स का मान दोस्तों आपको कितना मिल जाएगा, दोस्तों 9 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं 3 होता है, और दोस्तों कड़ी में 9 का मान 3 हो गया। और दोस्तों कोई भी किसी भी ऐसा दोस्तों कोई संख्या जो दोस्तों कड़ी से प्राप्त हुआ है, जैसे कि दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो दोस्तों ये 3 जो है 9 से प्राप्त हुआ है, इसलिए दोस्तों कड़ी से जो भी संख्या बाहर आती है उसका मान 2 में होता है, प्लस माइनस 2 चिन्हों में होता है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः x बराबर एक बार आपको 3 लिख देना है, फिर दोस्तों -3, ये दोस्तों हमारे दोनों हमारे आंसर होंगे। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, 3x² - 36 बराबर 12। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका 3x² हो गया, यहाँ दोस्तों 12 है तो 12 लिखिए, माइनस को दोस्तों -36 को दोस्तों भेज दीजिए 12 के पास, तो क्योंकि दोस्तों ये भी आपका एक अचर राशि है, ये भी आपका एक अचर राशि है, तो दोस्तों यहाँ पे -36 जब जाएगा दोस्तों इधर तो आपको आ जाएगा +36। और दोस्तों ये 3x² बराबर 12 और दोस्तों 36 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। और दोस्तों 3 से आप 48 काटेंगे, 3 कम 3, 3 छक्के 18, यानी दोस्तों 3 से 48 दोस्तों 16 बार में कटेगा। और दोस्तों यहाँ पे x² बराबर कितना आ गया, 16। और दोस्तों हमको चाहिए यहाँ पे x का मान, तो दोस्तों स्क्वायर को भेजेंगे तो बन जाएगा इधर आके आपका कड़ी। और दोस्तों x बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस में 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 4, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः x का दोस्तों 2 मान होगा, एक आपका हो गया 4 और दोस्तों एक हो गया आपका -4, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां है, 2x² - 32 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2x² - 32 बराबर में 0 लिख देना है। दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 2x² है, तो लिखिए ऐसे, -32 को दोस्तों भेज दीजिए 0 के पास, तो ये आपका हो जाएगा 0 के बाद जब ये -32 जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका +32। और दोस्तों यहाँ पे 2x² बराबर 0 और 32 दोस्तों कितना होगा, 32। और दोस्तों 2 से आप 32 को काटिए तो 16 बार में कटेगा। और दोस्तों यहाँ पे x² बराबर 16 है। दोस्तों यहाँ से हमको x का मान चाहिए, तो दोस्तों स्क्वायर जाएगा 16 के पास, तो हो जाएगा कड़ी में 16। और दोस्तों कड़ी में 16 का मान दोस्तों कितना होगा, प्लस माइनस में 2 चिन्ह में आएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है x बराबर दोस्तों एक बार 4 मान होगा और दोस्तों एक बार होगा -4, यही दोनों दोस्तों हमारे उत्तर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों 6वां दिया गया है, 3x² बराबर 27 है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पक्षांतर करने वाला कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, 3 को दोस्तों 27 से काट दीजिए 9 बार में। यहाँ दोस्तों बराबर में अगर दोस्तों ये इसको काट रहा है तो काट सकते हैं आप। दोस्तों यहाँ पे x² बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब दोस्तों यहाँ पे हमको चाहिए x का मान, तो दोस्तों स्क्वायर जाएगा तो कड़ी में आ जाएगा 9। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी संख्या दोस्तों कड़ी जब बाहर आती है, यानी दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 हो गया, प्लस माइनस 2 चिन्ह में आएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है x का दोस्तों एक मान होगा 3 और दोस्तों एक मान होगा -3, और दोस्तों यही हमारा दोनों आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 7वां है, 2x² बराबर 8। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों 2x² बराबर 8 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों 2 से ये 8 कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ दोस्तों आपका x² बराबर कितना आ गया, 4, क्योंकि दोस्तों ये इसको काट चुका है, बट x² बराबर में 4 है तो 4। यहाँ दोस्तों x बराबर स्क्वायर जाएगा, इधर हो जाएगा कड़ी में 4। और दोस्तों x बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना 2 यहाँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है x का दोस्तों एक मान आपका 2 होगा और कामा एक मान आपका -2 होगा। और दोस्तों यही आपके आंसर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8वें को हल करते हैं। 8वां दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, x² - 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब दिया है। दोस्तों यहाँ पे x² तो x² लिखिए माइनस 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। 2 पे दोस्तों घात 3 है, तो दोस्तों 2 पे जब 3 घात होगी तो दोस्तों 2 का गुणा जब आप 3 बार लिख के करेंगे, यानी दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 पे घात दोस्तों 3 है, तो दोस्तों आधार पे जितना घात होता है, 2 आपका आधार है, 3 घात है, तो दोस्तों आधार पे जितना घात होता है आधार को उतनी बार लिखते हैं। 2 पे 3 घात है तो 2 को 3 बार लिखिए, 1 2 3, और दोस्तों इनका जो गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया है। दोस्तों आपको 8 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 8 आपका एक अचर राशि है, -1 भी अचर राशि है, तो दोस्तों -1 को भेज दीजिए 8 के पास, तो हो जाएगा +1। और दोस्तों x² बराबर यहाँ 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। और दोस्तों यहाँ पे x बराबर स्क्वायर जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा कड़ी में 9। और दोस्तों x बराबर कड़ी में 9 का दोस्तों प्लस माइनस में आएगा -3 आ जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है x का दोस्तों एक मान आपका 3 होगा और एक मान होगा आपका -3 होगा। यही दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 9वें को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों 9वां दिया गया है, 2x² - 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर को हल कीजिए। तो दोस्तों आप देखिए
ये 2x² है माइनस 5 का स्क्वायर है, आपको प्रश्न को ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 2x² माइनस 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25 होता है। फिर दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 2x² बराबर 25 एक अचर राशि है, माइनस 25 भी एक अचर राशि, माइनस को दोस्तों इसके बाद भेजिए तो हो जाएगा ये आपका प्लस 25 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2x² बराबर 25 और 25 को दोस्तों जोड़िए, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह जोड़ना है तो दोस्तों आ जाएगा आपका 50 और दोस्तों 2 से 50 कटेगा 25 बार में। यहाँ दोस्तों x² बराबर में दोस्तों आपको कितना आ गया 25। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो दोस्तों स्क्वायर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा कड़ी में 25 और दोस्तों यहाँ दोस्तों कड़ी में 25 का मान दोस्तों प्लस माइनस दो चिन्हों में आएगा। 25 का मान दोस्तों कितना होता है 5 होता है, यानी कि दोस्तों x का मान आपका प्लस 5 होगा और दोस्तों एक बार आपका माइनस 5 होगा, यही आपका उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 10वें को हल करते हैं। 10वां दोस्तों हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है, x² बटा 2 बराबर 8 दिया है। यहाँ दोस्तों देखिए दोनों पक्षों में दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा और दोस्तों ये वाला पक्ष आपका भिन्न में है, बटे के रूप में है, ये वाला पक्ष दोस्तों बटे के रूप में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए 8 के नीचे दोस्तों 1 करके इसको भी आपको बटे के रूप में कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना है, तिर्यक गुणा करना है। x² का गुणा 1 में करना है, फिर दोस्तों 2 का गुणा 8 में करना है। जब दोस्तों दोनों पक्षों में भिन्न हो और दोस्तों को दोनों पक्षों में कुछ ना हल करने वाला दिखे तो दोस्तों इस स्थिति में हम लोग जो तिरछा गुणा करते हैं। x² का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा x² बराबर 2 का गुणा 8 में करिए तो हो जाएगा 16। अब दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर स्क्वायर को भेजेंगे इधर आपका हो जाएगा कड़ी में 16। दोस्तों x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना था x बराबर 4 और दोस्तों एक बार आपका हो जाएगा -4। यही दोस्तों आपका दोनों ही आपके दोस्तों उत्तर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों 11 है। समीकरण 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है दिया गया समीकरण दोस्तों हमारा क्या है, दोस्तों हमारा दिया है 3x² माइनस 4y² बराबर 11 दिया है। अब दोस्तों जो हमारा दिया गया समीकरण है 3x² माइनस 4y² बराबर 11, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है x बराबर जो 2 हमारा मान दिया है, x का मान दोस्तों 2 दे दिया है 2, इस 2 को दोस्तों इस समीकरण में रख कर दोस्तों आपको y का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है x बराबर 2 दिए गए समीकरण में रखने पर। ये दोस्तों आपको लिखना है कि दोस्तों जो x बराबर 2 जो दिया है दोस्तों x बराबर 2 दिए गए समीकरण, यानी दोस्तों जो हमारा दिया गया समीकरण है इसमें दोस्तों हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों 3 है तो 3 लिखिए। यहाँ दोस्तों फिर देखिए क्या हो जाएगा 3 और x के बीच में दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। x का मान दोस्तों आपको कितना रखना है 2, तो दोस्तों x की जगह पे आ गया 2। स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लिखिए माइनस, यहाँ दोस्तों 4y² है तो 4y² लिख दीजिए, बराबर में 11 है तो 11। यहाँ दोस्तों क्या होगा 3 है तो 3 लिखिए दोस्तों। पहले दोस्तों आप जो स्क्वायर को हल कीजिए, 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 4, माइनस हो गया 4y² बराबर में हो गया 11। दोस्तों यहाँ देखिए 3 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा 12 माइनस 4y² बराबर 11 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए -4y² को दोस्तों इधर ही छोड़ दीजिए बराबर के इधर। दोस्तों इधर हमारा क्या दिया है 11 दिया है। 11 एक दोस्तों अचर राशि है, 12 के आगे दोस्तों कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। 12 भी दोस्तों एक जो अचर राशि है, प्लस को जाएंगे इधर हो जाएगा -12। अब दोस्तों यहाँ देखिए -4y² बराबर 11 में से दोस्तों 12 घटेगा नहीं घटेगा दोस्तों उल्टा घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब दोस्तों दोनों ही पक्षों में दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोस्तों कॉमन है। अब दोस्तों हमें दोस्तों चाहिए y का मान, तो दोस्तों y² को छोड़ दीजिए इधर ही। ये दोस्तों 1 है, ये दोस्तों 4 दोस्तों y के साथ दोस्तों गुणे के रूप में, गुणा दोस्तों जाता है तो बटे बन जाता है, बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 4। अब दोस्तों हमें चाहिए सिर्फ y का मान, तो दोस्तों स्क्वायर जाएगा तो इधर हमारा हो जाएगा कड़ी में 1/4, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर पक्षांतर करते हैं तो दोस्तों कड़ी बन जाता है और दोस्तों कड़ी में 1/4 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल दोस्तों ये जो वर्गमूल का चिन्ह है वो दोस्तों 1 पे भी और 4 पे है, तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। और दोस्तों वर्गमूल में कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 2 में होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों आपको लिख देना अतः y का दोस्तों एक मान होगा 1/2 और कामा एक मान होगा माइनस में 1/2। ये दोनों दोस्तों हमारे उत्तर होंगे। अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 दिया है समीकरण 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे भी दोस्तों वही हाल है, प्रश्न संख्या 11 की ही तरह दोस्तों इसको भी आपको हल करना है। तो दोस्तों पहले आपको हल में लिखना है दिया गया समीकरण क्या दिया हमारा 3x² माइनस 4y² बराबर 11, तो यहाँ पे आपको लिख देना 3x² माइनस 4y² बराबर 11। x बराबर दोस्तों -3 दिए गए समीकरण में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 है तो दोस्तों यहाँ पे आपको
इस समीकरण में हमें दोस्तों रखना है x बराबर -3। तो दोस्तों यहाँ 3 है तो 3 लिखिए गुणे x का मान दोस्तों कितना -3 है तो यहाँ पे को -3 लिख देना है। स्क्वायर है दोस्तों स्क्वायर हो गया -4y² है तो 4 इसका स्क्वायर बराबर में 11 है तो 11 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका 3 है तो 3 गुणे -3 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा +9 हो जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। माइनस में दोस्तों कितना है आपका 4y² है बराबर में दोस्तों 11 हो गया। ये दोस्तों 3 नवा दोस्तों कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा -4y² बराबर हो जाएगा 11। अब दोस्तों चूंकि हमें चाहिए y का मान तो दोस्तों -4y² को छोड़ दीजिए इधर ही। ये दोस्तों आपका 11 है प्लस दोस्तों 27 को भेजेंगे इधर हो जाएगा -27। अब दोस्तों यहाँ देखिए -4y² बराबर 11 में से दोस्तों 27 नहीं घटेगा तो दोस्तों उल्टा जब हम लोग घटाएंगे तो -16 हो जाएगा। और दोस्तों 4 से 16 काटेंगे 4 बार में कटेगा और दोस्तों माइनस से माइनस कटेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए y² बचा, इधर दोस्तों क्या बचा 4। अब दोस्तों चूंकि हमें चाहिए y का मान तो दोस्तों ये स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा कड़ी में 4। और दोस्तों यहाँ पे देखिए y बराबर 4 का वर्गमूल दोस्तों प्लस माइनस में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है y बराबर एक बार आपका हो जाएगा 2 और कामा एक बार हो जाएगा -2। ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब चलो दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 दिया है x² बटा में 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपका x² है तो लिख दीजिए, बटा में दोस्तों आपका 5 है तो 5 लिखिए, बराबर में दोस्तों 20 है तो 20। ये वाला दोस्तों पक्ष हमारा भिन्न में है, 20 दोस्तों भिन्न में नहीं है तो इसके नीचे दोस्तों आप 1 लिख दीजिए। अब दोस्तों चूंकि दोनों पक्ष में दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है तिरछा गुणा कर देना है। x² का गुणा 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा और दोस्तों 5 का गुणा आप 20 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 100। हमें चाहिए दोस्तों x का मान तो दोस्तों x पे जो ये स्क्वायर है स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा कड़ी में 100। और दोस्तों यहाँ पे 100 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 10 होता है और दोस्तों ये प्लस माइनस 2 चिन्हों में आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना आता है x का दोस्तों एक मान होगा 10 और दोस्तों एक मान होगा आपका -10। यही आपके हो जाएंगे उत्तर। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 14 दिया गया है समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x - 1/x बराबर 0 दिया है। यहाँ दोस्तों आप हल क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों आपका भिन्न के रूप में है, ये दोस्तों x आपका भिन्न के रूप में नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप क्या करिए इन दोनों के बीच में दोस्तों माइनस का चिन्ह है यानी दोस्तों घटाने का चिन्ह है। दोस्तों ये भी एक भिन्न है ये भी एक भिन्न है। तो दोस्तों भिन्नों का हम लोग घटाना दोस्तों कैसे करते हैं हरों का लसा लेते हैं। 1 और x का लसा लेंगे तो आपका x ही आएगा और दोस्तों 1 से आप x में भाग दीजिए x बार में जाएगा। x का गुणा दोस्तों फिर हम लोग कर देते हैं ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारा लसा आता है लसा में दोस्तों हम लोग पहली भिन्न के हर से भाग देते हैं। पहली भिन्न का हर दोस्तों 1 है तो 1 से आप x में भाग देंगे तो x बार में ही जाएगा। और दोस्तों भाग देने के बाद हर से लसा में भाग देने के बाद जो आता है उसका गुणा हम लोग अंश में करते हैं। यानी दोस्तों 1 से x में भाग देंगे x बार में जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस यहाँ दोस्तों x से x में भाग दीजिए एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 1 में करिए 1 आएगा बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। अब दोस्तों ये 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 करिए। यहाँ दोस्तों फिर आपको क्या कर देना है x² - 1 का गुणा दोस्तों 1 में करना है तो ये आपका x² - 1 हो जाएगा बराबर में दोस्तों x का गुणा आपको कर देना है 0 में। फिर दोस्तों ये आपका x² हो गया बराबर में, यहाँ दोस्तों 0 है, 0 एक अचर राशि है, -1 भी दोस्तों अचर राशि, -1 जाएगा इधर हो जाएगा +1। फिर दोस्तों यहाँ देखिए x² बराबर 0 और 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें दोस्तों चाहिए सिर्फ x का मान तो दोस्तों ये स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा कड़ी में 1। और दोस्तों कड़ी में 1 का वर्गमूल दोस्तों हमेशा दोस्तों 1 ही होता है और दोस्तों कड़ी में से बाहर आए तो प्लस माइनस दोनों में होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः x बराबर दोस्तों एक मान आपका होगा 1 और दोस्तों एक मान होगा आपका -1। यही दोस्तों हमारे आंसर होंगे। अब चलो दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15 दिया है x/2 बराबर 8/x को हल करो। तो दोस्तों यहाँ देखिए x/2 दिया तो ऐसे लिखिए हल में, 8/x दिया तो ऐसे लिखना है। दोनों ही पक्षों में दोस्तों आपको कुछ भी हल करने वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे दोनों ही दोस्तों भिन्न है इसलिए दोस्तों इनका हम लोग तिरछा गुणा करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा x², 2 का गुणा दोस्तों 8 में करेंगे तो हो जाएगा 16। और दोस्तों हमें चाहिए x का मान तो दोस्तों स्क्वायर को भेजेंगे इधर तो हो जाएगा कड़ी में 16। और दोस्तों x बराबर प्लस माइनस और दोस्तों यहाँ पे 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 4। यहाँ दोस्तों आपको लिख देना आता है x का दोस्तों एक मान आपका होगा 4, एक मान होगा दोस्तों आपका -4। यानी दोस्तों यही हमारा हो जाएगा उत्तर। अब चलो दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 16 है 5x² बराबर 9 + x² को हल करो। तो दोस्तों ये आपका दिया है 5x² बराबर में 9 + x² दिया है। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है एक समान पदों को दोस्तों आपको एक तरफ करना है। ये दोस्तों 5x² है आपका,
एक्स स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे है और कहीं आपको दिख रहा है तो दोस्तों इस पक्ष में भी है आपका दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब दोस्तों है कि ये आपका एक एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं गुणांक है तो एक है। दोस्तों इसको आप क्या करिए, इसके पास लाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों इसी की कैटेगरी का है, तो इसको दोस्तों आप इसके पास लाएंगे। इसको दोस्तों आपको इसके पास नहीं भेजना है, इसको आपको इसके पास लाना है। तो दोस्तों ये प्लस एक एक्स स्क्वायर जब आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस एक एक्स स्क्वायर। इधर दोस्तों आपका बचेगा 9। दोस्तों यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर में से दोस्तों माइनस करेंगे एक एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, और दोस्तों बराबर में 9 है तो 9 लिखिए। दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर को दोस्तों छोड़ दीजिए इधर ही, इधर आपका 9 है। ये दोस्तों 4 और एक्स के बीच में दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, गुणा दोस्तों जाता है तो आपका इधर भागा हो जाएगा 4। दोस्तों यहाँ पे एक्स बराबर, यहाँ दोस्तों फिर देखिए स्क्वायर को दोस्तों जब आप भेजेंगे इधर तो हो जाएगा कड़ी, और दोस्तों कड़ी में 9/4 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक्स बराबर प्लस माइनस, चूंकि दोस्तों कड़ी है तो प्लस माइनस का चिन्ह बना लीजिए। फिर दोस्तों 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः यक्स का दोस्तों एक मान होगा 3/2 और एक मान होगा -3/2। ये दोस्तों हमारा उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 17 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 17 है, समीकरण x-2 दूसरे कोष्टक में x + 2 = 5 को हल करो। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया है, x-2, दूसरे कोष्टक में दोस्तों आपका दिया है x + 2 बराबर में दोस्तों आपका 5 दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों सिंपली सा क्या करना है, पहले तो दोस्तों आपको जो कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में दोस्तों आप क्या हल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किसी भी दो कोष्टक के बीच में दोस्तों कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह, यानी कि दोस्तों इसका गुणा आपको इसमें करके कोष्टक को हटाना है। तो दोस्तों गुणा कैसे करेंगे, पहले कोष्टक के पहले पद को यानी कि दोस्तों x को उठाएंगे, दूसरे कोष्टक के दोनों पदों में करेंगे। x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा आपका x², यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस लिख दीजिए। x का गुणा फिर दोस्तों 2 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 2x। अब दोस्तों जिस तरह से आपने x का गुणा इन दोनों में किया उसी तरह से दोस्तों ये 2 का भी गुणा इन दोनों में होगा। तो दोस्तों यहाँ माइनस है, 2 का गुणा दोस्तों पहले x में होगा तो दोस्तों यहाँ माइनस है, और दोस्तों जिसमें करना है x के आगे यहाँ पे प्लस है, माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस। 2 का गुणा दोस्तों आप x में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। फिर दोस्तों इस 2 का गुणा इस 2 में होगा तो दोस्तों इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस, और 2 गुना आपका हो जाएगा 4 बराबर में दोस्तों आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। 2x से दोस्तों 2x कटा, यहाँ दोस्तों x² - 4 बराबर में हो गया 5। दोस्तों यहाँ पे आपका x² है बराबर में, इधर दोस्तों 5 है तो 5 लिखिए, -4 जाएगा इधर हो जाएगा +4। यहाँ दोस्तों आपका हो गया x² बराबर में 5 और 4 हो जाएगा 9। यहाँ दोस्तों हमें चाहिए x का मान, तो दोस्तों स्क्वायर से भेजेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 9, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर 75 होता है तो दोस्तों कड़ी बन जाता है, और दोस्तों इधर जो भी होगा वो दोस्तों कड़ी में आ जाएगा। यहाँ दोस्तों x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी संख्या दोस्तों कड़ी से जब बाहर आती है तो उसका मान 2 में होता है, 2 चिन्हों में होता है, एक प्लस और एक माइनस, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः x बराबर दोस्तों 1 होगा आपका 3, और दोस्तों एक होगा आपका -3। ये दोस्तों आपका आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 18 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 18 दिया है, समीकरण 2 कोष्टक में x-9 का होल स्क्वायर बराबर 162 को हल करो। दोस्तों ये आपका 2 दिया है तो 2 लिखिए, x-9 का होल स्क्वायर है तो ऐसे लिख दीजिए। फिर दोस्तों 162 है। यहाँ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों दो जो है इस कोष्टक के साथ दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में कोष्टक और इस संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो दोस्तों गुणे का चिन्ह होता है। यहाँ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि दोस्तों ये 2 को दोस्तों आपका x-9 का होल स्क्वायर को दोस्तों छोड़ दीजिए इधर ही, इधर दोस्तों आपका 162 है, इस दो गुणे को दोस्तों भेज दीजिए 162 के पास, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका एक अचर राशि है और दोस्तों 2 गुणे भी आपका एक अचर राशि है। गुणा दोस्तों जाएगा इधर क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा इधर। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका हो गया x-9 का होल स्क्वायर बराबर में दोस्तों ये 2 से आप 162 को काटेंगे दोस्तों 81 बार में कटेगा नहीं, दोस्तों यहाँ पे आपका आ गया 81। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों ये आपका x-9 को छोड़ दीजिए इधर ही, स्क्वायर को दोस्तों भेज दीजिए 81 के पास, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कड़ी में 81। और दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका x-9 बराबर 81 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है 9 होता है, तो दोस्तों 9 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों आपको प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों यहाँ दोस्तों ये आपका दोस्तों यहाँ पे -9 है ना, इसलिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों इसको हम इस पक्ष में भेजेंगे। दोस्तों यहाँ देखिए ये x बराबर ये 9 है तो 9 लिखिए, माइनस जाएगा इधर दोस्तों क्या हो जाएगा +9, और दोस्तों यहाँ पे x बराबर 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका x का जो x बराबर जो दोस्तों 18 है, यही दोस्तों हमारा समीकरण का हल होगा, और दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
अब चलो दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 19 और 20 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 19 है, समीकरण 3x/4 माइनस 4/3x बराबर 0 को हल करो या हल कीजिए। दोस्तों ये आपको 3x/4 को ऐसे लिख लीजिए। सॉरी दोस्तों, ये माइनस में आपका कितना दिया है, 4/3x बराबर में 0 है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वो दोस्तों क्या है कि दोस्तों ये आपको 3x/4 को इधर ही छोड़ दीजिए। दोस्तों इधर 0 तो 0 लिखिए, माइनस 4/3x को दोस्तों भेज दीजिए इधर, तो आपका हो जाएगा प्लस 4/3x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों सिंपल तरीका क्या करना है, 3x/4 0 को दोस्तों आप जोड़ेंगे अगर 4/3x में, तो दोस्तों आपका 4/3x ही होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही दोस्तों भिन्न के रूप में है और दोस्तों दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। जब दोस्तों दो भिन्न हो और दोस्तों दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो दोस्तों इस स्थिति में दोस्तों जब दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होता है तो हम लोग दोस्तों तिरछा गुणा करते हैं। 3x का गुणा 3x में करिए तो आपका हो जाएगा 9x², क्योंकि 3 त्रिक हो गया 9x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। बराबर में दोस्तों 4 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 16 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए हमें दोस्तों चाहिए x का मान, तो दोस्तों x² को छोड़िए इधर ही, इधर दोस्तों आपका 16 है। 9 और दोस्तों x के बीच में कोई चिन्ह है, गुणे का चिन्ह, गुणा दोस्तों जाएगा इधर, हो जाएगा बट्टे में 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर में x पे दोस्तों स्क्वायर है, स्क्वायर को दोस्तों पक्षांतर करते हैं तो आपको बन जाता है कड़ी में 16/9 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए x बराबर कड़ी से दोस्तों कोई भी संख्या जब बाहर दोस्तों आती है तो वो प्लस माइनस दोनों में होती है। 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 4 होता है, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। यानी दोस्तों यहाँ पे x का दोस्तों आपको 2 मान प्राप्त होगा, अतः आपको लिख देना है अतः करके x बराबर 4/3 और एक हो जाएगा माइनस 4/3। ये दोस्तों दोनों आपके उत्तर होंगे। अब चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्नावली 4B का दोस्तों अंतिम प्रश्न जो दोस्तों 20वां है, वो दोस्तों ये है कि x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x है। यहाँ दोस्तों आपको सिंपल तरीका क्या करना है, हल में दोस्तों प्रश्नों को पहले आप फिर से लिख लीजिए। फिर दोस्तों x हो गया 12 प्लस यहाँ दोस्तों 12/x हो गया। यहाँ दोस्तों आपको करना यह है कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे आपको 3 और x का दोस्तों पहले दोस्तों दोनों ही पक्षों को आप हल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पक्ष में भी दोस्तों आपका जोड़ का चिन्ह है, इस पक्ष में भी आपका जोड़ का चिन्ह है। दोनों पक्षों को दोस्तों हल कैसे करेंगे, ये भी दोस्तों एक भिन्न के रूप में, ये भी आपका भिन्न के रूप में है, तो दोस्तों दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो दोस्तों भिन्नों का जोड़ दोस्तों कैसे करते हैं, हरों का लसा लेके 3 और x का लसा लीजिए तो आपका हो जाएगा 3x। इन दोनों का दोस्तों गुणनफल ही, इन दोनों का गुणा करें, 3 और x का गुणा करने पर जो आएगा वही दोस्तों आपका लसा होगा। अब दोस्तों लसा में हम लोग पहले भिन्न के हर यानी कि 3 से भाग देंगे, 3 से आप 3x से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x का गुणा फिर हम लोग कर देते हैं अंश में, यानी कि दोस्तों जो भी आता है उसका गुणा हम लोग अंश में करते हैं। x का गुणा x में करिए तो हो जाएगा x² प्लस x से x कटा बचा 3 का गुणा 3 में करिए हो जाएगा 9। बराबर में दोस्तों यहाँ पे 12 और x का गुणा 12 और x का दोस्तों लसा लीजिए तो आपका हो जाएगा 12x। 12 से 12 में भाग देंगे तो दोस्तों 12 से 12 कट जाएगा, या बचेगा x का गुणा x में करिए तो हो जाएगा आपका x² प्लस x से x कटा 12 बचा, 12 गुणा 12 में करिए तो हो जाएगा आपका 144। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, यहाँ दोस्तों आपको करना ये है कि दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों 3 एकम 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौके 12, क्योंकि दोस्तों बराबर में दोस्तों अगर बटे में कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। जैसे दोस्तों हर से हर कट रहा है तो काट सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। और दोस्तों समीकरण में दोस्तों बराबर का जब चिन्ह होता है तो दोस्तों हर से हर अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, अंश से अंश कट रहा है तो काट सकते हैं। दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको क्या बचा, x² प्लस 9 बटा में दोस्तों यहाँ पे 1x बचा, मतलब x बचा। यहाँ दोस्तों आपका x² प्लस 144 और दोस्तों बटा में आपका कितना बचा है 4x। यहाँ दोस्तों आप दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो आपको दोस्तों तिरछा गुणा करना है। x² प्लस 9 में x² प्लस 9 में दोस्तों आपको गुणा किसका करना है 4x का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ नहीं हल हो रहा है, इसलिए दोस्तों हम लोग जो तिरछा गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा हम लोग इसमें कर रहे हैं। x² प्लस 9 का गुणा 4x में, फिर दोस्तों x का गुणा करेंगे किस में, x² प्लस 144 में। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका हम दोस्तों 4x का गुणा पहले x² में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x, यहाँ दोस्तों 4 है, यहाँ पे दोस्तों 1 है तो 4 एकम हो गया 4, x पे 2 है, यहाँ पे x पे 1 है तो दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये दोस्तों 4 9 हो गया 36। यहाँ दोस्तों x है, यहाँ पे नहीं है तो खाली आप x लिखिए। फिर दोस्तों x का गुणा x² में करिए तो आपका हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 144 में करिए तो हो जाएगा 144x। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 4x³ है, ये दोस्तों प्लस को लाइए इधर हो जाएगा -4, सॉरी ये दोस्तों x का गुणा x² में करेंगे तो x³ ही आएगा।
एक्स को दोस्तों लाइए इधर तो हो जाएगा माइनस, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है। इधर दोस्तों आपका बचा 144x प्लस जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा आपका माइनस 36x। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका दोस्तों 4x³ में से दोस्तों माइनस करेंगे 1x³ आपका आ जाएगा 3x³ बराबर में दोस्तों 144x में से दोस्तों 136x दोस्तों जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 108x। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 3 से क्या दोस्तों ये कट सकता है आपका 108। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका x³ बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 3 से दोस्तों 118, 108 कटा 36 बार में 36 लिखिए। x दोस्तों नहीं कटा है तो x को ऐसे लिखिए। यहाँ दोस्तों x पे दोस्तों घात कितनी है 3 है, तो क्या दोस्तों x को हम लोग 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार दोस्तों क्यों लिखा जा रहा है, ताकि दोस्तों इस x से इस एक x कट जाए। अब दोस्तों फिर आप क्या करिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, x² हो जाएगा बराबर में 36 है तो 36। अब दोस्तों यहाँ देखिए x पे दोस्तों घात स्क्वायर यानी कि दोस्तों x का स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर को 95 करेंगे तो बन जाएगा कड़ी में 36, और दोस्तों 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 36 का हो जाएगा 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको देना अतः x बराबर दोस्तों हो जाएगा ये आपका 6, एक बार हो जाएगा -6, और दोस्तों यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।